सर, मरीजों का ये भी आरोप है कि जानबूझ करके ऐसी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं कि जो हॉस्पिटल में ना मिले और बाहर जो केमिस्ट की दुकानें वहाँ से मिले। क्या होता है, जैसे हम लोग जो भी दवाइयाँ लिखते हैं हम कभी भी ब्रांड के नेम से या कोई भी बाहर की दवाई ऐसे नहीं लिखते हैं। जो बीमारी है उसका इलाज लिखते हैं, सोल्ट लिखते हैं, तो वो अपने पास अवेलेबल होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो मरीज को बाहर से खरीदना पड़ जाता है, क्योंकि हर कोई जो जनरल दवाइयाँ वो तो अवेलेबल हैं अपने पास, लेकिन जो कई बार जो कार्डिक दवाइयाँ हैं, जो किडनी की दवाइयाँ हैं, जो लीवर की दवाइयाँ हैं, वो सारी अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास। तो वो कई बार चीज़ें बाहर से लेना पड़ जाता है मरीज को, तो उस वजह से लगता है मरीज को कि बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही है, लेकिन बाहर का कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा जाता है, सोल्ट नेम लिखा जाता है हमेशा। अब हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं सर जो बाहर से दवाइयाँ चल रही है, जिनकी पानीपत से, दिल्ली से, रोहतक पीजीआई से, क्योंकि वहाँ जो मेडिसिन आती है वो पीजीआई लेवल की आती है। जैसे हार्ट के पेशेंट है, वहाँ पर किसी को कार्डिक सर्जरी हुई है, किसी को स्टंट डला है, कुछ दवाइयाँ उनकी अलग से मेडिसिन होती है जो हमें सरकार प्रोवाइड नहीं करती, जिसको हम प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, वो उनको बाहर से ही अवेलेबल होगी या पीजीआई से ही अवेलेबल होगी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे मौसम में भी परिवर्तन आया है, तो अगर ओपीडी की बात करें तो सफेद तो नागरिक साल की क्या स्थिति है पहले की ओपीडीओ में और अब में कितना परिवर्तन? सर पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और आपका स्वागत है। सर हमारे पास जो अभी जो ये सीज़न चल रहा है, हमारी ओपीडी काफ़ी बढ़ चुकी है। सर्दियों में हमारी ओपीडी 300 के आसपास होती थी, अब हमारी ओपीडी 700 के आसपास आ चुकी है, जिसमें से नई ओपीडी जो हमारी है डेली की ओपीडी 400 प्लस जा रही है। साथ में हमारे पास जो ओल्ड पेशेंट की ओपीडी होती है, साथ में वो होती है गाइनो। अभी हमारा सीजन चल रहा है, एक महीने में ना मातृ प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम PMSA कैंप के थ्रू हम चलाते थे महीने में 3 बार, लेकिन अब इस महीने से हम डेली चला रहे हैं, जिसमें से हम जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेली चेकअप हो रहा है। हर गर्भवती महिला को कंप्लीट करना है। ऊपर से हमारे पास यहाँ पीडियाट्रिशियन आ चुके हैं, जिसमें से हमारी बच्चों की ओपीडी अलग से बढ़ी है, तो हमारी डेली ओपीडी 700 के आसपास जा रही है, जिसमें एडमिशन भी हमारे बढ़ चुके हैं। डेली हमारे पास यहाँ 15 से 20 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। मरीजों की बात करें तो ओपीडी में किस प्रकार के अधिक मरीज आ रहे हैं, कौन सी बीमारी? सर हमारे पास अभी मोस्टली खांसी जुकाम बुखार के, और साथ में हमारे पास उल्टी दस्त के आ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या मानते हो, नॉर्मल वायरल है या ये जो कोविड की बीमारी है वो या? सर अभी हमारे पास सैम्पलिंग हमारे पास पहले 30 से 40 होती थी, अब हमने आज से सैम्पलिंग बढ़ा दी है, और जो हमारे कोविड के पेशेंट हैं हमारे 5-6 डेली एवरेज है हमारे पास पेशेंट आने की। नॉर्मल वायरल के साथ साथ कोविड भी बढ़ा है। हाँ जी। तो किस प्रकार की आप हिदायतें दे रहे हैं तो मरीज यहाँ पे आ रहे हो? सर एज ए कोविड नोडल ऑफिसर होते हुए हम पेशेंट को सभी को ये बोलते हैं कि मास्क लगा के रखिए, ठीक है। अपना अगर किसी को खांसी जुकाम है, फर्स्ट डे ही आप सिविल हॉस्पिटल आइए, अपना कोविड का टेस्ट करवाइए और डॉक्टर का परामर्श लें। सर जो कोविड के मरीज आ रहे हैं उसमें दो लग चुके हैं, तो उसमें कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जिनकी डोज? सर हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कोविड की डोज लग चुकी है, कोविड पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उनमें ऐसे कोई खतरे वाली ऐसे कोई सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिले हैं, जिसको सीवियरिटी बेसिस कम हो गई है, यानी वायरलेंस, जो वायरस का वायरलेंस होता है जो वो कम हो चुका है, जिससे कि खतरा कम हो चुका है। सर एक और ये तो रही मरीजों की बात है, मरीज बढ़ रहे हैं आपने माना है, लेकिन इसके चलते चलते एक समस्या हो रही है भी, जैसे मरीजों से हमने बात की तो मीडिया में बात आई थी कि यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती प्रॉपर और बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है, उस पर आपका क्या है? सर हमारे पास जैसे कि मैंने बोला है कि आपको कि ओपीडी हमारी 700 प्लस आ चुकी है। हमारे पास क्या होता है ना सर, जैसे महीने में एक दिन हमारे वेयर हाउस से हमारा जो सेशन खुलता है, महीने में एक दिन हमारे पास सप्लाई होती है। अभी क्या है, जैसे कफ सिरप है हमारे पास 700 ओपीडी, तो 700 में से 500 पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जो कफ सिरप की डिमांड करते हैं। खांसी ना होते हुए अपने बच्चे के लिए भी लिखवा लेते हैं, सर खांसी घर में खांसी है जी, एक सिरप लिख दीजिए। हम किसी पेशेंट को लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। पेशेंट अगर कंप्लेन करता है खांसी तो हमें एडवाइस करना पड़ता है, और एक दिन में 500 कप सिरप देना पॉसिबल नहीं है। सुनने में डॉक्टरों की भी कमी है? जी सर, यहाँ पर सर अभी हमारे पास जो MO है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 2 ही तैनात है, और एक SMO सर है, ठीक है, वो पीडियाट्रिशियन है, वो पीडियाट्रिक ओपीडी भी देखते हैं साथ के साथ, ठीक है सर। और दो हम जो डॉक्टर हैं, मैं और डॉक्टर प्रदीप, हमारी गोहाना पोस्टिंग है, जिनकी डेपुटेशन यहाँ हुई है। सर ECG को लेकर के क्या कहेंगे, इसके लिए कोई उपलब्ध है? सर हमारे पास ECG की मशीन अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ECG टेक्नीशियन नहीं है जी, लेकिन ECG हम डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ मिलकर खुद करते हैं। एक्सरे को लेकर के क्या कहेंगे? सर एक्सरे की मशीन हमारे पास जो है काफ़ी पुरानी है, पुराने टाइम की, जो पहले वॉश करके यूज किया जाता था। अब हमने डिजिटल मशीन की डिमांड कर दी है और कुछ दिन में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा कोई रेडियोग्राफर भी अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर्स हैं, लेकिन वहाँ पे 24/7 काम करना पड़ता है, तो ड्यूटी वहाँ पे लगती है उनकी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं सर, ये लंबे समय से रेडियोग्राफर नहीं है, क्या मानते हैं ये सफेदों का किस प्रकार से मतलब
कोई पॉलिटिकल के कारण नहीं आ पा रहे या रेडियोग्राफी की कमी हमारे फेस होती है? रेडियोग्राफर की कमी के कारण अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, कोई पॉलिटिकल केस नहीं होगा इस संदर्भ में कोई चीज़, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में बाकायदा 24/7 अवेलेबल रहता है रेडियोग्राफर। अगर यहाँ पे डिजिटल एक्सरे चालू हो जाएंगे तो सरकार यहाँ पे भी प्रोवाइड करवाएगी। कई खामियां जैसे बिजली से संबंधित जनरेटर की बात करें या कुछ कई बार सुनने में आता है पैरासीटामोल दवाइयाँ नहीं है, एंटी रेबीज नहीं है, तो अब दवाइयों के मामले में नहीं सर, जो जनरल दवाइयाँ हैं, जो पैरासीटामोल हो गई, जो एंटी रेबीज वैक्सीन हो गई, जो RIG हो गई, सारी चीज़ें अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बड़ी दवाइयाँ हैं, जो कार्डियक, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला अभी कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का कोई पेशेंट है, कोई अलग कोई सर्जिकल पेशेंट है या कोई फॉलोअप बड़ा केस है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके लिए जो अलग से दवाइयाँ मिलनी चाहिए रहती हैं, जैसे सल्फासालाजिन कोई दवाई है तो वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगी। जो नॉर्मल दवाइयाँ वो यहाँ पे होती हैं। गुप्ता जी बात करें जैसे मरीज बड़े हैं तो इंडोर में कितना आपने कवर करना है? सर इंडोर में हमारे पास ये लगा लीजिए 70% हमारे पास पेशेंट की इंडोर एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि सर हमारी जो DG मैम आई हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेके आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास फैसिलिटी कम थी, हम पेशेंट को जींद या रोहतक PGI या कानपुर रेफर कर दिया जाता था। जो जिस पेशेंट को हम यहाँ मैनेज कर सकते, जैसे डिलीवरी पहले क्या था, पहले फर्स्ट डिलीवरी को रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब फर्स्ट डिलीवरी भी हमारे यहाँ होने लग गई है। पहले हमारे पास ये 15 से 20 की एवरेज होती थी, अब हमारे पास 70 से 80 डिलीवरी जो फर्स्ट और सेकंड या आगे की सारी डिलीवरी हमारे पास यहाँ होती है। सर दवाइयों को लेकर के जो कमी है, उच्च अधिकारी हैं जो उनको आपने अवगत करा दिया? सर हर महीने हमारी डिमांड जाती है, हर वीक हमारी डिमांड जाती है, जो मेडिसिन हमें अवेलेबल होती है हम यहाँ पेशेंट को देते हैं। और सर मैं सभी दो वासियों को एक और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिसके घर पे भी एक्स्ट्रा मेडिसिन पड़ी है, एक्स्ट्रा मेडिसिन कुछ क्या होता है सर, हमारे पास पेशेंट आता है 10 दिन की, ये शुगर का पेशेंट है, 10 दिन की मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, 20 दिन की करवाते हैं कि महीने में एक बार आना है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं 3 दिन बाद वापस आते हैं, फिर वो दोबारा 10 दिन की मेडिसिन लेना हमें कहते हैं कि 10 दिन की और मेडिसिन लिख दीजिए, नई पर्ची बनाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने पहले कितनी दी हुई है। तो उनसे गुजारिश करता हूँ पहले वाली मेडिसिन आप यहाँ जमा करवा दीजिए, ताकि हम जो मेडिसिन हमारे पास कमी है वो दूर हो जाए और उनको दूसरी मेडिसिन दे दी जाए, क्योंकि घर पे मेडिसिन वो एक्सपायर होकर जाएंगी, वो कूड़ेदान में जाएंगी। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर पे जो भी मेडिसिन होगी, एक्स्ट्रा मेडिसिन होगी जिसको यूज में नहीं लेके आ रहे, वो आप हमारे पास दीजिए, हम एक्सपायरी चेक करने के बाद एक्सपायर होगी वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, एक्सपायर नहीं होगी जो फ्रेश होगी उसको हम यहाँ पेशेंट को अवेलेबल करा देंगे।